भारत पहली बार पाकिस्तान को लेकर चिंतित हुआ है। अभी तक भारत पाकिस्तान की मिलिट्री को ये समझ रहा है कि वो अदना सा है और वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है और हमारी चिंताएं सिर्फ चीन के कॉरिडोर से निकल कर आ रही हैं। लेकिन पहली बार भारत के माथे पर भी शिकन है और कहीं ना कहीं अब इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि भले ही पाकिस्तान कंगाली की हालत में है, लेकिन उसका मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि भारत तो फैसले नहीं कर पा रहा है और वो फैसले करके एक्विजिशंस भी करता चला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान से वैसे तो भारत हथियारों के मामले में काफी आगे निकल गया था, बट अब चाइना पाकिस्तान को तैयार कर रहा है भारत के खिलाफ और लगातार बेहतरीन क्वालिटी के हथियार दे रहा है। ऐसे हथियार जो कि भारत के पास में भी नहीं है, जैसे पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट का ऑलरेडी प्रॉमिस किया जा चुका है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम अब चाइना पाकिस्तान को देगा। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम ये वो टेक्नोलॉजी है जिसको पाने का प्रयास भारत सालों से कर रहा है, पर अभी तक भारत को ये टेक्नोलॉजी मिली नहीं है। भारत के पास में अभी तक किसी भी सबमरीन के अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये टेक्नोलॉजी हकीकत में है क्या, ये कैसे पाकिस्तान की नेवी को भारत की नेवी से बेहतर बना सकती है और भारत को ये टेक्नोलॉजी अभी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, आपने हो ना हो गाजी अटैक मूवी जरूर देखी होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच में गाजी अटैक के समय से ही सबमरीन को लेके काफी एक बड़ा मुद्दा है और दोनों ही देश अपनी सबमरीन को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, खास रूप से एक दूसरे से ज्यादा। ऐसी कंडीशन में भारत के पास में लगभग 18 सबमरीन की फ्लीट है, जिसके अंदर 16 डीजल सबमरीन हैं, जिसमें आपको कलवारी क्लास सबमरीन जो कि अभी की दिखाई दे देगी, शिशु कुमार सबमरीन पुरानी है, सिंधु घोष कुमार क्लास सबमरीन जो है वो और पुरानी है। तो ये सबमरीन जो है वो भारत के पास में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के रूप में देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के अंदर अरिहंत क्लास सबमरीन देखने को मिलती हैं। टोटल लगभग 18 सबमरीन भारत के पास में है। वहीं दूसरी तरफ भारत के दुश्मन जैसे पाकिस्तान के पास में 8 सबमरीन है, पर ये 8 और चाइना से खरीदने वाला है। दूसरी तरफ चाइना के पास में 66 सबमरीन हैं। आप क्लियरली देख सकते हो, चाइना तो भारत से काफी आउट नंबर है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो भारत के नंबर को टच कर रहा है। बट खेल केवल नंबर का नहीं है, नंबर से ज्यादा यहां पर टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि पाकिस्तान सबमरीन्स खरीद रहा है चाइना से, जहां पर चाइना ने तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी दे दी है और दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा है कि अब हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी देंगे, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के पास में अवेलेबल भी है। अगोस्टा 90B क्लास सबमरीन जो कि अभी पाकिस्तान के पास में 3 है, जो कि इन्होंने टर्की से खरीदी थी, इसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम देखने को मिलता है। और आने वाले समय में 8 हंगोर क्लास सबमरीन जो खरीदी जाएगी उसके अंदर भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा, जो कि सिस्टम भारत के पास में नहीं है। प्रोजेक्ट 75I के तहत हम प्रयास कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी भारत की सबमरीन के अंदर लगे, पर अभी तक प्रोजेक्ट 75I के अंदर किसी को भी टेंडर दिया गया नहीं है। तो बात आती है कि यार ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं सबमरीन की, तो सबमरीन मेनली 2 प्रकार की होती है, डिपेंड ऑन कौन से फ्यूल से चल रही है। एक तो होती है डीजल पावर सबमरीन और दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। डीजल पावर सबमरीन के अंदर क्या होता है, सबमरीन के अंदर डीजल डलता है और डीजल को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर है, वहां पे इतना ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। इस कारण से बार बार सबमरीन का जो ऊपर वाला ऐसा सा मुंह होता है ना, ये मुंह, इसको बाहर निकालना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन सबमरीन अंदर ले और डीजल जले। ये दिक्कत होती है इस सबमरीन के अंदर, मतलब डीजल पावर सबमरीन के अंदर मेन प्रॉब्लम है स्नॉर्कलिंग की। दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर सबमरीन के अंदर बार बार उसे बाहर नहीं लाना पड़ता, ये अंदर चलती है, पर क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर का प्रयोग हो रहा है इस कारण से यहाँ पर आवाज़ बहुत होती है। इस कारण से पानी के अंदर सबमरीन होने के बावजूद भी इस प्रकार की सबमरीन आसानी से दुश्मन पकड़ पाते हैं, डीजल पावर्ड सबमरीन को स्नॉर्कलिंग की मदद से और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को उसके साउंड की वजह से। बट अगर मैं डीजल पावर्ड सबमरीन में कुछ ऐसा कर दूं कि बार बार ऑक्सीजन को लेने बाहर ना आना पड़े, तो ये सबमरीन बहुत ही ज्यादा स्टिल्थ कैपेसिटी की हो सकती है, दुश्मन इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि ये आवाज नहीं करती। तो फिर क्या किया जाए, इसके अंदर एक ऐसा प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाए जो बिना हवा के चले, मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा दो, ताकि डीजल जो जले उसके अंदर आपको बार बार ऑक्सीजन लेने बाहर ना आना पड़े।
डीजल बिना ऑक्सीजन के भी जल सके। इसी प्रकार की चीज को हम कहते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जो कि पाकिस्तान के पास में ऑलरेडी 3 सबमरीन में था और अभी चाइना के द्वारा हंगोर क्लास सबमरीन दी जा रही है, जिसके लिए 2015 के अंदर पाकिस्तान ने चाइना से एग्रीमेंट किया था लगभग 8 सबमरीन्स को लेके। ये सबमरीन चाइना की ही युआन क्लास सबमरीन का अपग्रेडेड वर्जन है, बस थोड़ा ही डिजाइन के अंदर चेंज किया गया है। जैसे जो चाइना की युआन क्लास S-26 सबमरीन है, उसका ओवरऑल वेट 2550 टन देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जो चाइना पाकिस्तान को हंगोर क्लास सबमरीन दे रहा है, ये 2800 टन की है। अदरवाइज पेलोड कैपेसिटी वगैरह सब सेम है। अंतर जो मेन आता है वो आता है इंजन का। चाइना ने जो इंजन प्रयोग किया है अपनी S-26 सबमरीन के अंदर, वो जर्मन इंजन है, जो कि जर्मनी ने एक्सपोर्ट करने से मना किया है। मतलब जब जर्मनी ने ये इंजन चाइना को दिया था तो उन्होंने साफ कहा था कि इस इंजन को आप किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करोगे, इवन पाकिस्तान को भी नहीं। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान ये इंजन नहीं ले सकता था, जिसके कारण से पाकिस्तान ने चाइना का ही चाइनीज CHD 620 डीजल इंजन जो है वो यहाँ पर चूज किया है, जिसके बाद इंजन और वजन का चेंज है। अदरवाइज ये दोनों सबमरीन लगभग सेम है, यानी कि चाइना अपनी युआन क्लास सबमरीन ओवरऑल रूप से पाकिस्तान को दे रहा है इन द नेम ऑफ हंगोर क्लास सबमरीन, जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लेस है, जबकि भारत के पास में इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है। प्रोजेक्ट P-75I, जिसे हम प्रोजेक्ट 75I भी कहते हैं, ये प्रोजेक्ट के तहत भारत के अंदर जो सबमरीन डेवलप होने वाली थी उनके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगता, बट यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसको लेके भारत के जो करीबी दोस्त हैं उनके द्वारा भी भारत के साथ एग्रीमेंट करने से मना कर दिया गया है। जैसे फ्रांस ने पहले इंटरेस्ट शो किया था, बाद में फ्रांस ने भी अपने इंटरेस्ट को ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ आप रशिया देख सकते हो, रशिया ने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट शो किया था, बाद में कहा कि भारत की टर्म्स काफ़ी अनरियलिस्टिक है और इस आधार पर रशिया ने भी अपने आप को टेंडर से पीछे कर लिया। जिसके बाद अभी भारत की बातचीत चल रही है जर्मनी के साथ में। जर्मनी के साथ में भारत की बातचीत चल तो रही है, बट यहाँ पर इशू ये है कि जर्मनी ने फील्ड विजिट कर लिया, सब कुछ देख लिया है, सारी चीज़ फाइनल है, पर अभी तक इस सबमरीन की डील की फाइनल घोषणा नहीं हुई है। जिसके बाद अगर अभी इसकी घोषणा हम करते भी हैं तो अगले 10 से 15 साल के अंदर हम लोगों को ये सबमरीन प्राप्त होना शुरू होगी। ऐसी कंडीशन में हम पाकिस्तान और चाइना से काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। ये बात भारत का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी जानता है। इस कारण से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सोचा कि जो एग्जिस्टिंग सबमरीन है उसके अंदर ही हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने सारे ऑप्शन सर्च किए और उन्होंने देखा कि